साथियों हमने शुरुआत किया है संस्कृत व्याकरण से। संस्कृत व्याकरण में आप कहिए सर आप वेद से क्यों शुरू किया? ठीक है, वैसे हम लोग बता रहे आपको कि वेद जो है ना हमारा, ये हमारे संस्कृत की किताबों में कक्षा 10 के बिहार बोर्ड की कक्षा 10 के संस्कृत की किताब में भी हमें ये वेद जो है ना पढ़ना है और ये सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। तो हमने वहीं से शुरू किया और हमारा व्याकरण कहाँ से निकल करके आया है ये हमें यहाँ से पता चल जाएगा। और इसी के अनुसार हम संस्कृत पहले व्याकरण शुरू करेंगे, व्याकरण खत्म होने के बाद फिर हम लोग संस्कृत की बुक खत्म करेंगे। दोनों बुक, ट्यूशन भी है और एक उसका द्रुत पाठ्य भी है, पतला सा एक बुक आता है, दोनों भी हम लोग खत्म करेंगे। तो पहले हम लोग संस्कृत व्याकरण की अगर नॉलेज रहता है तो क्या होगा कि हमें संस्कृत का बुक पढ़ने में ज्यादा आसान होगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा आते हैं मुद्दा पे। तो दोस्तों हम लोग शुरू करें संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में सबसे पहले आ रहा है वेद। वेद और वेद के बारे में हम लोग जानते हैं, अगर जो लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता ही होगा, बाकी अन्य धर्म के लोग भी जरूर सुने तो जरूर होंगे। तो ये हमारा वेद जो है, वेद हमारे 4 प्रकार के होते हैं। वेद कितने हैं? 4। पहला कौन सा है? ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद, फिर अथर्ववेद। यानी ये चारों के चारों हमारे वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद, ठीक है, सामवेद, अथर्ववेद। दोस्तों अब जो है हमारा यह वेद के जो होते हैं ना, वेद के अंग 6 होते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि वेद के वेद कितने हैं, तो लोग वहां पे 4 के बदले कभी कंफ्यूजन में 6 भी कर देते हैं और जहां पे वेदों के अंग पूछे जाते हैं 6 के बदले 4 कर देते हैं। तो इस कंफ्यूजन से आपको दूर रहना है। आपको बिल्कुल यह बात का ख्याल रखना है कि जब पूछा जाए वेद कितने हैं तो आप जो है ना 4 करेंगे। वेद कितने हैं? 4 में टिक आउट करना है आपको, 4 वाले ऑप्शन पे टिक आउट करना है। और सबका नाम तो आपको एक बार याद कर लेना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक उसी प्रकार अब जब पूछा जाए कि वेदों के अंग कितने हैं तो वेदों के अंग में खास करके ध्यान रखना है कि वेदों के 6 अंग हैं। 6 अंग कौन कौन सा है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। फिर से पढ़ेंगे, मेरे साथ आप दोहराएंगे, आपको ज्यादा मजा आएगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। फिर से आप पढ़ेंगे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। बस इस तरीके से आप याद कीजिए, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, भूलेंगे नहीं कहिएगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग अब जो व्याकरण शुरुआत करने जा रहे हैं यहीं से निकल करके वेदों के 6 अंग में से एक अंग जो हमारा है व्याकरण, इसी को हम लोग अब पढ़ने वाले हैं और आगे हम लोग इसी को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फिर ऊपर आएंगे। तो व्याकरण का नॉलेज होना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि साथियों व्याकरण के कारण क्या होता है ना, हमें सभी चीजों में, पढ़ाई लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, सभी में हमारा शुद्धि आ जाता है। तो हमें अगर व्याकरण का नॉलेज है तो हम सब सारी चीजों को शुद्ध तरीके से लिख सकते हैं, या पढ़ सकते हैं, या बोल सकते हैं। इन सारी चीजों में हमें बहुत मदद मिलती है। तो ध्यानपूर्वक देखिए व्याकरण क्या कहता है। व्याकरण का हम यहाँ पे परिभाषा लिख के रखे हुए हैं आप लोग के लिए पहले से ही। व्याकरण वह शब्दशास्त्र है जिसके अध्ययन से हमें शुद्ध पढ़ने, लिखने एवं बोलने का ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन व्याकरण एक ऐसा शब्दशास्त्र है साथियों जिसे पढ़ लेने के बाद, उसके अध्ययन कर लेने के बाद हम बोलते भी हैं तो हमारे बोलियों में भी सुधार आने लगता है। यदि हम लिखते हैं, लिखने में सुधार आने लगता है। यदि हम पढ़ते किताबों को तो हमारा अशुद्धि जो है वो दूर होने लगता है। तो कहा जाए तो पढ़ने, लिखने एवं बोलने में क्या होता है, हमारे ये व्याकरण बहुत ही सुधिया लाती है। तो व्याकरण वही है, शब्दशास्त्र है जिसके माध्यम से हमें पढ़ने, लिखने और बोलने में सुधिया आती है। इस प्रकार से इन सारी चीजों को आप बाद में लिख लेंगे, पहले अभी समझते चलिए। और व्याकरण के अंदर हमें कुछ छोटी छोटी जानकारियां अभी से ही लेकर रखना जो हमें पढ़ना है। अंदर है ना, पुरुष होते हैं, वचन होते हैं, सब आपने सुना होगा, जरूर सुना होगा, पढ़े हैं तो अच्छी बात है। और जनरली बच्चे पढ़ते ही हैं। तो यहाँ में हम लोग पुरुष के बारे में पहले पढ़ेंगे। पुरुष क्या कहता है? पुरुष का यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है, संस्कृत व्याकरण में चाहे स्त्री हो या मर्द या कोई भी वस्तु, प्रत्येक चीज पुरुष कहलाता है। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत देखा जाए, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम जिस किसी भी चीज का नाम ले ले साथियों, जिस भी किसी चीज का नाम ले, सभी जो है ना पुरुष के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे ये मार्कर है, मार्कर का भी जो है ना अगर नाम ले रहे हैं तो ये संस्कृत में पुरुष के अंतर्गत काउंटिंग होगा, इसका गिनती करेंगे। कोई पुस्तक ले लीजिए, किताब जो है ना, या फिर पुस्तक, कोई भी वस्तु का जो है ना हम ले लें, चाहे स्त्री हो चाहे मतलब कि स्त्री और पुरुष यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पुरुष का मतलब जो है ना, लोग पुरुष का मतलब मेल से समझ लेते हैं। तो मेल का यहाँ पे मतलब नहीं, यहाँ पे संस्कृत व्याकरण में सभी के अंदर पुरुष, यहाँ इसको इंग्लिश से रिलेट मत करिएगा। पुरुष में
चाहे वो स्त्री का नाम हो चाहे मर्द का नाम हो, कोई भी हो, सबके सब पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम सीता बोल रहे हैं वह भी पुरुष है, अगर हम राम बोल रहे हैं वह भी पुरुष है, मोहन बोल रहे हैं वो भी पुरुष है। यानी कि जो भी नाम आप लेंगे सब पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। कोई भी वस्तु का नाम ले लीजिए सभी पुरुष के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब ये होता है कि सबका भाई पुरुष के अंतर्गत आते हैं तो एक सबका कैटेगराइज अलग अलग बांटा हुआ होगा, उचित बात है, या ऐसा होता भी है। ऐसा देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मुख्य पुरुष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पुरुष कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, पहले प्रथम पुरुष, फिर मध्य पुरुष, फिर उत्तम पुरुष। अब इसमें भी सबको अलग अलग सभी जो भी पुरुष होंगे संस्कृत व्याकरण में सबको अलग अलग 3 भागों में बांट करके रखा गया। कुछ होते हैं जो प्रथम पुरुष होते हैं, कुछ होते हैं जो मध्यम पुरुष होते हैं, बाकी सब जो बच जाते हैं वो क्या हो जाता है हमारा उत्तम पुरुष, सॉरी बाकी नहीं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम। कुछ प्रथम पुरुष है, कुछ मध्यम पुरुष है, कुछ उत्तम पुरुष है। अब जो है ना मध्यम पुरुष में कौन आते हैं, उत्तम पुरुष में कौन आते हैं, प्रथम पुरुष में कौन आते हैं, सबके बारे में हम जानेंगे आगे। तो यह है कि हमारा प्रथम पुरुष के अंतर्गत और मध्यम पुरुष के अंतर्गत, उत्तम पुरुष के अंतर्गत, इसके बारे में जो हम डेफिनेशन करेंगे उसमें भी बताएंगे और यहाँ पे भी शॉर्टकट हम लोग जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रथम पुरुष के कर्ता, मध्यम पुरुष के कर्ता, उत्तम पुरुष के कर्ता। कर्ता मतलब जो कार्य करने वाला हो। तो उत्तम पुरुष के कर्ता भी कितने हैं? मात्र 3 ही हैं, और मध्यम पुरुष के कर्ता भी 3 ही है। बाकी सब चीज जो भी बच गए सबके सब प्रथम पुरुष में आ जाते हैं। अब कहेंगे कि सर आपने बताया 3 ही है, कौन कौन है? उत्तम पुरुष में आते हैं आपको, जैसे जो बोलने वाले हैं वो उत्तम, ठीक है, और जो सुनने वाले हैं वो मध्यम, और बाकी इसके अलावा जो कोई भी बच गया या फिर जिसके बारे में कहा जाता है वो सब उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। डेफिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसे ही समझते हैं उत्तम पुरुष में कैसे, जैसे मैं, या फिर यहाँ पे मेरे साथ में कोई और होगा, क्या होगा, हम दोनों, या फिर अगर 2 से अधिक लोग का समूह है तो वहां पे क्या कहेगा, सभी लोग बोल रहे हैं, ये सब का क्या करना है कि उत्तम पुरुष के अंतर्गत कराएंगे, यानी कि मैं, हम दोनों और हम लोग। ये 3 वाक्य ऐसे हैं जो संस्कृत में उत्तम पुरुष में आते हैं। बाकी इसके अलावा उत्तम पुरुष में कोई नहीं आता। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब कैसे मध्यम पुरुष? मध्यम पुरुष में भी 3 ही होते हैं। मध्यम पुरुष में भी कितने होते हैं? मात्र 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? सुनने वाले। सुनने वाले में से या तो तुम, अगर आप अकेले वहां पर सुन रहे हैं तो तुम जो वर्ड आ रहा है ना, तो तुम, अगर आपको हम बोल रहे हैं कि तुम, तो तुम हो गए मध्यम पुरुष। या अगर आप 2 आदमी से बैठे, मैंने बोला तुम दोनों, तो तुम दोनों शब्द जो हुआ, ये तुम दोनों शब्द मध्यम पुरुष हो गया। और आपके साथ में बहुत सारे लोग बैठे हैं और हम सबको संबोधित कर रहे हैं कि तुम सभी या तुम लोग, ठीक है, ये सबके सब किसमें आ जाएंगे? मध्य पुरुष में। यानी कि तुम दोनों, तुम लोग, या तुम दोनों, तुम सभी, या तुम लोग, एक ही बात हुआ। तो ये 3 कर्ता जो हैं ये किसके होते हैं? मध्य पुरुष के। अब प्रथम पुरुष के कर्ता कौन बनाते हैं? प्रथम पुरुष के कर्ता इन 3 और ये 3, 6 को छोड़ करके बाकी दुनिया में जिस किसी भी चीज का नाम ले लीजिए सबके सब प्रथम पुरुष में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? प्रथम पुरुष में आ जाते हैं। इसका हम लोग डेफिनेशन करेंगे तो उसमें हम लोग को बताएंगे। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं, इसको मिटाते हैं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा करके फिर हम आगे दूसरा लिखते हैं और उसके बारे में फिर आपको हम पढ़ाते हैं। पहले इसको आप नोट, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ जाता हूँ। हो गया? मिटा दूं? चलिए ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ। हमने जो पीछे पढ़ा था, जिसको हमने अभी मिटाया है, जहां तक रुके थे उसके आगे यहाँ पर हमने पहले लिख लिया है, ठीक है। उसके बारे में भी समझाते हैं। और एक चीज आप लोग जो है ना ख्याल करिएगा, जब लिखिएगा, लिखते समय मैंने जैसे जैसे इस पे नोट किया है बोर्ड पे, आप इसको कॉपी ही समझ लीजिए, अपना नोटबुक समझिए और ठीक इसी प्रकार से नोट करिएगा ताकि आपको समझने में ज्यादा आसान होगा साथियों, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम लोग अभी पढ़े हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के बारे में। हमने उत्तम पुरुष के बारे में समझाया, मध्यम पुरुष के बारे में समझाया और प्रथम पुरुष के बारे में भी समझाया था, जिसने हमने बताया था कि उत्तम पुरुष का नहीं करता था। चलिए आइए इस बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रथम पुरुष क्या हुआ? तो वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं, जिसके बारे में बातचीत करते हैं, इसमें हम जोड़ दीजिए हाँ, वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं उसे प्रथम पुरुष कहते हैं, उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। ध्यान से देखिए, वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। बातचीत कैसे करते हैं? जैसे कि हमने कहा कि आज जब हम आ रहे थे तो राम को देखा सब्जी खरीद रहा था, तो हमने किसके बारे में चर्चा किया? राम के बारे में। राम क्या हो गया? प्रथम पुरुष। या फिर आसमान में कौवा उड़ता है, तो आसमान में कौवा उड़ता है तो कौवा क्या होगा यहाँ पे? प्रथम पुरुष। जैसे मैंने कहा कि सीता पुस्तक पढ़ती है, क्या पढ़ती है? पुस्तक। हमने चर्चा किसके बारे में किया? पुस्तक के बारे में। तो सीता क्या पढ़ती है? पुस्तक पढ़ती है। पुस्तक क्या होगा यहाँ पे?
प्रथम पुरुष हो गया। समझ में आया साथियों? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम पुरुष के अनेक कर्ता हैं। प्रथम पुरुष के कितने कर्ता हैं? अनेक। यानी कि इसके तो आगे तो हमने बताया था कि इसके तीन कितने, इसके अनेक मैंने बताया था बहुत सारे। दुनिया में जो भी बच गया उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को छोड़ करके दुनिया में जितने भी बचे कुछ पदार्थ चीजें हैं सारी की सारी वस्तुएं प्रथम पुरुष के कर्ता हो जाते हैं। इसमें से हमने कुछ 6 का उदाहरण यहाँ पे लिखा और भी इत्यादि को छोड़ दिया, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे में सह, तौ, ते। यहाँ पे आपको थोड़ा सा संस्कृत पढ़ने में साथियों आपको थोड़ा सा जवान को अपने मोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे जीव होता है ना हमारा, इसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के थोड़ा सा शुरुआत में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आसानी से बोल पाएंगे। शुरू में थोड़ा बोलिए तो आपको हंसी आएगी, ठीक है। जब हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते थे ना क्लासों में बच्चे हंसने लगते थे, पता है। जब ये सह, तौ, ते, तोम, युवाम, योम, अहम, अवाम, वयम जब करवाते थे बच्चे हंसने लगते थे। आप लोग भी थोड़ा सा भी हंसी आएगा, थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करिएगा, बड़े मजे आएगा उसके बाद पढ़ने में। जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पे हमारा क्या है? प्रथम पुरुष के अनेक कर्ता है। तो अनेक कर्ता में से देखिए यहाँ पे क्या है? सह, तौ, ते, जिसका हिंदी मतलब भी मैंने नीचे लिख दिया है। नीचे सह का मतलब होता है वह, तौ मीन्स वे दोनों, और ते मीन्स वे लोग या वे सभी भी हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं? वे सभी भी कह सकते हैं, वे, है ना, सभी। सह, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे लोग। वे लोग वही लोग, वे सभी भी कहेंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मतलब उनके ही बारे में चर्चा चल। एक से अधिक जो है ना जिसके बारे में हम चर्चाएं कर रहे हैं वे एक से अधिक को वे या वे सभी कर सकते हैं। चलिए उसका कहते हैं बालकः, बालकौ, बालका। यहाँ पे देखिए बालकः मतलब एक लड़का, बालका मीन्स एक लड़का, बालकौ मीन्स 2 लड़के, बालका मतलब अनेक लड़के, ठीक है ना। बालकः, बालकौ, बालका, एक लड़का, 2 लड़के, अनेक लड़के। ये सभी किसके करता है? प्रथम पुरुष के करता है, ठीक है ना। हमने कहा अश्व, अश्वो, अश्वाह। अश्व मतलब एक घोड़ा, अश्व हो गया एक घोड़ा, अश्व 2 घोड़े, और अश्वाह अनेक घोड़े। जो भी आया सब इसके ही करता है। किसके करता है? तो प्रथम पुरुष के करता है, ठीक है। उसके बाद साथियों मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या कहते हैं? ये इत्यादि में मतलब और भी सारे इसके हो सकते हैं, ठीक है। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष किसको? सुनने वाले व्यक्ति को मध्यम पुरुष कहते हैं। जब हम बातचीत कर रहे हो कोई सुनने वाला सामने में व्यक्ति हो, जो सुनने वाले जो होते हैं ना वो क्या होते हैं? मध्यम पुरुष होते हैं साथियों। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है ना, और सुन कौन रहा है? आप लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, आप लोग वहां पे बैठ के सुन रहे हैं। तो सुनने वाले व्यक्ति यानी कि मेरे सामने आप क्या हो गए? आप हो गए मध्यम पुरुष। जब मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं तो वहां पे आप क्या हो गए? मध्यम पुरुष। तो यहाँ पे मध्यम पुरुष में भी क्या हो सकते हैं? इसके भी जो है मध्यम पुरुष जो है ना मात्र 3 ही होते हैं। कौन कौन होते हैं? तोम, युवाम और यूयम। अच्छा इस दोनों को ना थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि बच्चे इसको तोम को तो आसानी से बोल लेते हैं, युवाम और यूयम करने में ना क्या पता नहीं क्या क्या बोलने लगता है, अटपट करने लगते हैं। थोड़ा सा हंसी आएगा, लेकिन थोड़ा सा क्या करिए मैनेज करिए, इसको बोलने के प्रयास करिएगा ना, जवान को थोड़ा मोड़िएगा तो ज्यादा आसानी से बोला पाएगा। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे? तोम, बोलिए मेरे साथ, तोम, युवाम, यूयम। फिर से पढ़ेंगे तोम, युवाम, यूयम, तुम, युवाम, यूयम। बारी बार से 4 बार 5 बार रिपीट कर लीजिएगा ना, आपको आसानी से पढ़ने आ जाएगा। इसलिए मेरे साथ पढ़िएगा फिर से। तुम, युवाम, यूयम। तुम मीन्स तुम मतलब एक के बारे में, तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों 2 के बारे में, और यूयम मीन्स तुम लोग या तुम सभी, यानी कि 2 से अधिक जितने भी हो सभी के बारे में, ठीक है ना। तुम, युवाम, यूयम मतलब तुम दोनों, तुम लोग। इसके बाद हमारा बचिया साथी क्या? प्रथम पुरुष हो गया हमारा, मध्यम पुरुष हो गया, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। पहले आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद कॉपी में लिख लीजिएगा अच्छे से, जैसे सेम टू सेम वैसे ही बताइएगा और मजा आएगा, ठीक है ना, ज्यादा समझ में आएगा। और इसके बाद हम लोग फिर इसको मिटाते हैं। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा करके फिर इसके बारे में फिर हम अगला जो है ना उत्तम पुरुष उसके बारे में लिखते हैं। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया? चलिए ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ। आप जो है ना क्या करिए, इसको पहले जो है ना मिटा कर मैं दूसरा लिखता हूँ, पहले आप इसको लिख लीजिए अच्छे से। हाँ तो साथियों आपने इसके पहले प्रथम पुरुष, उत्तम और मध्यम पुरुष ये दोनों उतार लिए थे, पढ़ लिए थे यहाँ तक। हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं उत्तम पुरुष, जो तीसरा बाकी था हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के बारे में पढ़ते हैं। एक है बोलने वाले व्यक्ति को उत्तम पुरुष कहते हैं। बोलने वाले व्यक्ति यानी कि जो बोलता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, तो मैं बोल जो रहा हूँ तो मैं क्या हूँ? उत्तम पुरुष। अगर हम 2 लोगों से बोलते तो हम दोनों अगर बोलते तो हम दोनों क्या हो जाते? फिर उत्तम पुरुष। अगर हम सभी 2 से अधिक अगर व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होकर बोलते तो जितने भी सारे लोग बोलते हैं सभी के सभी उत्तम पुरुष। यानी कि उत्तम पुरुष के कितने कर्ता? 3 कर्ता। मैं,
हम दोनों, हम लोग। संस्कृत में इसको क्या कहते हैं? अहम, आवाम, वयम। इसके भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा इसको। उत्तम पुरुष के भी 3 ही करता है। उत्तम पुरुष के कितने करता है? 3 करता है। जैसे कि आपको मध्यम पुरुष के मात्र 3 ही करते थे, वैसे उत्तम पुरुष के भी 3 ही करता है। बाकी सब जो बच गए वो सब के सब किसके करता हुए हैं? प्रथम पुरुष के। मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। यानी कि बोलने वाले व्यक्ति को उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष के भी 3 करता है। कौन कौन है? तो अहम, आवाम, वयम। बोलिएगा मेरे साथ, अहम, आवाम, वयम। ये अहम, आवाम, वयम 4-5 बार आप इसको रिपीट करिएगा, आपको एकदम जवान पे आ जाएगा। थोड़ा संस्कृत में क्या है, थोड़ा सा जवान को आपको मोड़ना पड़ेगा। अहम का मतलब क्या होता है? मैं। आवाम मीन्स हम दोनों, और वयम मीन्स हम लोग या हम सभी। हम लोग या हम सभी दोनों एक ही मीनिंग देता है। हम लोग बोले तो भी, या फिर हम सभी बोले तो भी। तो अहम, आवाम, वयम मीन्स मैं, हम दोनों, हम लोग। मैं दोनों, मैं लोग नहीं करना। कई बार ऐसा होता था बच्चे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते थे ना, मैंने बोला कि सर ऊपर बताया हम, आवाम, वयम का हिंदी बताओ, तो बोलता था क्या? मैं दोनों, मैं लोग। ये क्या भाई, ये गड़बड़ हो जाता है। आप लोग भी ध्यान रखिएगा इस चीज में। यहाँ पे मैं दोनों कभी नहीं, क्योंकि हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं और हमें शुद्धियां ध्यान में रखना है, तो शुद्ध पढ़ना है। मैं के बाद होता है हम दोनों, हम लोग। एक से जैसे ही ज्यादा होगा तो मैं से बन जाता हम, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे। अब नोट में आप लोग लिखिएगा, नोट में थोड़ा एक टिप्पणी है, टिप्पणी में 2 पॉइंट को आप लोग नोट आउट करिएगा। इस पुरुष जितना भी पढ़े हैं, इस पुरुष के बारे में नोट है। वो क्या है? मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष के कर्ता को छोड़कर संसार में प्रत्येक चीज प्रथम पुरुष के ही कर्ता होते हैं, ठीक है ना। किसके करता है? प्रथम पुरुष के ही करता है। मैंने बताया, पहले भी बताया था हमने कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को तो मात्र 3 ही करता है। 3 को इसके, 3 उसके, 6 हो गया। बाकी जो भी बच गया सब किसके करता हुए? तो प्रथम पुरुष के हुए। वही चीज लिख दिया गया ताकि आपको बार-बार क्या होगा, रिमाइंड हो जाएगा। प्रथम पुरुष एवं उत्तम पुरुष के कर्ता को छोड़कर संसार में प्रथम पुरुष एवं उत्तम पुरुष के कर्ता को छोड़कर संसार में प्रत्येक चीज प्रथम पुरुष के ही कर्ता है, ठीक है। उसका संस्कृत में दूसरा नंबर टिप्पणी क्या है? दूसरा नंबर नोट है हमारा संस्कृत में आप दोनों, आप लोग या आप सभी, ये सभी क्या प्रथम पुरुष के ही करता है। अच्छा, हमने यहाँ पे 2 चीजें लिखी है यहाँ पे संस्कृत में। पुल्लिंग में आप को भवान बोलते हैं, और पुल्लिंग में आप दोनों को भवन्तौ, और आप लोग या आप सभी को भवन्तः बोलते हैं, ठीक है ना। और उसके स्त्रीलिंग में अगर बोलना, किसी लड़कियों के लिए अगर इस्तेमाल करना है, आप दोनों, आप लोग का, तो कैसे करेंगे? तो भवती स्त्रीलिंग में होगा, भवती मीन्स आप, भवत्यौ मीन्स आप दोनों, और भवत्यः मीन्स आप लोग या आप सभी। अच्छा, आप कहेंगे सर हम तो अंग्रेजी में पढ़ेंगे यू मीन्स तुम, और यू मीन्स तुम, तो है ना, तुम भी मतलब यू का मतलब क्या होता है? तुम भी और आप भी, तुम लोग भी या आप लोग भी। लेकिन यहाँ पे आप अलग अलग बता रहे हैं। बिल्कुल भाई, इसमें क्या है कि आपको संस्कृत में आप दोनों, आप लोग, यू का मीनिंग नहीं देता, मतलब तुम का मीनिंग नहीं देता। आप मतलब मैं स्वयं, खुद का मीनिंग देता है। जैसे बहुत सारे आपने दोहा में, कहावत में सुना है, आप भला तो जग भला। आप भला मतलब क्या? आप अपने बारे में खुद, अगर मैं खुद सही हूं तो पूरी दुनिया हमारे लिए सही है। अगर मैं खुद बुरा हो गया तो मैं उसी नजर से पूरी दुनिया को देखूंगा, लेकिन मेरे लिए क्या हो जाएगा? पूरी दुनिया ही बुरा हो जाएगा। ये आप भला तो जग भला, इसका मतलब है मैं भला तो पूरी दुनिया, मैं अच्छा तो पूरी दुनिया ही अच्छा, ठीक है। तो वो वाला आप है स्वयं के लिए जिसको हम यूज करते हैं, वो वाला आप है, समझिएगा। आप दोनों, आप लोग। जब किसी खुद के लिए, लड़का अगर खुद के लिए यूज करता है तो भगवान, भगवंतु, भवंता यूज करेंगे। जैसे ही अगर करते हैं पुरुष के अनुसार, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, वचन के अनुसार, एक वचन में है तो भगवान, द्विवचन में है तो भगवंत, और बहुवचन में है तो भवंता। उसी प्रकार से स्त्रीलिंग कोई लड़की अपने लिए यूज करती है तो क्या करेगी? अगर एक अकेले है तो भवती, 2 है तो भवत्यौ, और अनेक है तो क्या हो जाएगा? भवत्या। इसको हम पढ़े क्या? पुल्लिंग में भवान, भवंतौ, भवन्तः, भवती, भवत्यौ, भवत्यः, ठीक है। ये क्या है? हमारे शब्द क्या है? ये रूप कुछ खाली जो है ना प्रथम पुरुष में चलाया गया। प्रथम पुरुष के रूप में कुछ शब्द रूप के हम लोग आगे जब पढ़ेंगे, शब्द रूप जब तैयारी करेंगे उसमें सब आने वाले, आपको सब रिमाइंड उसमें होता जाएगा, और भी अच्छा लगेगा उस समय, और भी मजा आएगा, क्योंकि आप उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले ही देख चुके हैं, तो आगे और भी अच्छा लगेगा। ये सभी के जो है, ये सभी के सभी आप देख रहे हैं कि 6, ये मतलब आप दोनों, आप लोग, संस्कृत भी ये सभी क्या प्रथम पुरुष के ही करते आते हैं। ऐसा नहीं कि तुम दोनों मध्यम पुरुष में, तुम दोनों या तुम लोग मध्यम पुरुष में आते हैं, आप दोनों, आप लोग को भी वहीं पे उठा के रख देंगे। नहीं सर, ये तो मध्यम पुरुष का है ना। आप मतलब तुम मतलब आप दोनों, तो बात है नहीं। यहाँ पे संस्कृत में आपको दोनों को अलग अलग कैटेगराइज करके आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम दोनों, तुम लोग किसका होगा? मध्यम पुरुष का करता। लेकिन आप दोनों, आप लोग किसके करता होंगे? तो प्रथम पुरुष के करता होंगे। संस्कृत में प्रथम पुरुष के करता होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आएगी। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर मैं इसको बताता हूँ। और आज जो है ना, यहीं पे क्लास को हम लोग एंड करते हैं, ठीक है। यहीं पे हम लोग क्लास को क्या करते हैं? दी एंड करते हैं।
और फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वचन। क्या पढ़ेंगे? वचन। तो आप लोग अगर संस्कृत का बुक कुछ होगा आपके पास तो आप उसमें वचन को देख लीजिएगा, नहीं भी देखेंगे तो कल में इसके बारे में पढ़ाऊंगा, आप उसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद साथियों। आप लोग क्या करिएगा, इस मतलब जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सब्सक्राइब करिए। और आपने अभी देखा है कि किस तरह से क्लास होती है, आपको सेम टू सेम ऑफलाइन क्लास की तरह ही आपको फील होगा। और अपने साथियों के साथ भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उनका भी जो है मुफ्त में बिना किसी ट्यूशन के, मतलब बिना किसी ट्यूशन चार्ज दिए हुए आपको मुफ्त में पढ़ाई हो जाएगा। तो एक बेहतर तरीके से हमारा प्रोग्रामिंग इस तरह से है कि हम आपको बेहतर तरीके से एकदम आसान से आसान लैंग्वेज में पढ़ाते चलेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी भी आपने नहीं किया तो जल्दी से जल्दी अभी सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों से भी करवाइए। बस इतना सारा आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, धन्यवाद।